नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जयपुर वॉइस में मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज़ और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जिस तरीके से राजपूताना का इतिहास गौरवशाली रहा है और राजपूताना में कई वीर राजपूत योद्धा हुए हैं, उन्हीं में से एक शूरवीर जिनका नाम वीर राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान है और उन्हीं को लेकर एक जो फिल्म बनाई गई पृथ्वीराज, वो रिलीज होने वाली है 21 जनवरी को। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी। इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि अब जो एक फिल्म 7 जनवरी को रिलीज होने वाली थी जिसका नाम है RRR और जो 550 करोड़ रुपए में लगभग बनाई गई थी, उसकी फिल्म की जो रिलीज है वो टल गई है। दूसरी शाहिद कपूर की एक फिल्म आने वाली थी जर्सी, जो क्रिकेट पर आधारित है, वो भी पोस्टपोन हो गई है। किस वजह से? कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से ये दोनों फिल्मों ने अपनी रिलीज टाल दी है, क्योंकि जगह जगह पर लॉकडाउन की स्थिति आप मान सकते हैं। लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन जो सिनेमा घर हैं वो बंद कर दिए गए हैं ज़्यादातर जगहों पे। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, सिनेमा घर हो सके तो शायद पूरे के पूरे ही बंद कर दिए जाएं अगले 8 से 10 या 15 दिनों में। तो इस स्थिति को देखते हुए जो RRR फिल्म है, जो कि एक मोस्ट अवेटेड फिल्म है और लगातार इस फिल्म के लिए जिस तरीके से प्रमोशन चल रहा था, लेकिन कोविड की वजह से ये फिल्म टल चुकी है। अब उसी को लेकर पृथ्वीराज, जो कि 21 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, उसकी रिलीज टल सकती है, वो आगे खिसक सकती है, क्योंकि ये जब दोनों फिल्मों ने पोस्टपोन कर दिया है तो ये पॉसिबल है कि पृथ्वीराज की रिलीज भी टल जाए। क्योंकि OTT पर अगर इस फिल्म को रिलीज करेंगे तो OTT पर आप मान सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि OTT पर उतनी कमाई नहीं हो पाती है। और अब बॉक्स ऑफिस पर जिस तरीके से जितने भी क्लैशेस होंगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जितनी भी फिल्में हैं ये एक साथ रिलीज हो सकती हैं, तो इससे इन सबको नुकसान भी हो सकता है। तो अब इस बारे में क्या ये करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज फिल्म है वो भी मोस्ट अवेटेड फिल्म है और जिस तरीके से लोग इसका भी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या अब इन फिल्मों पर जिस तरीके से दोनों फिल्मों ने अपने जो रिलीज है पोस्टपोन कर दिए हैं, क्या पृथ्वीराज चौहान की फिल्म पृथ्वीराज को भी पोस्टपोन किया जाएगा? क्या इसकी रिलीज भी आगे बढ़ाई जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उससे तो यही लगता है। और जिस तरीके से अक्षय कुमार की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म है और इसमें एक वीर राजपूत योद्धा का वो किरदार निभा रहे हैं, जिसकी गाथा, वीर गाथाएं आप सभी ने सुनी होंगी कि किस तरीके से शब्दवेदी बाण का ज्ञान रखते थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, और उसी शब्दवेदी बाण से उन्होंने सुल्तान जी को भी मारा था। तो बहुत सारी चीजें इस फिल्म में देखने को आपको मिलेंगी, इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सम्राट पृथ्वीराज को लेकर इस फिल्म में दिखाई जाएंगी। इसलिए ये फिल्म भी बहुत ज्यादा दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे RRR का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो RRR जो फिल्म है और जिस तरीके से जर्सी फिल्म है, इनके पोस्टपोन होने के बाद में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अब कॉम्प्लिकेटेड भी हो चुकी है। आप मान सकते हैं कि पृथ्वीराज की रिलीज भी आगे टल सकती है, क्योंकि अब कोविड केसेस में दिन पर दिन आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता जा रहा है। परसों के दिन शायद लगभग 22,000 केसेस थे, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूं, और कल शायद 30,000 के लगभग केस आए थे। अब आने वाले कल में कितने केसेस आएंगे, क्योंकि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं शायद 40-45, तो इस वजह से और जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो यही चाह रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस यानी कि जो फिल्म है, जितने भी लोग हैं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म देखें। क्योंकि बॉलीवुड का जिस तरीके से आप मान सकते हैं कि कोविड में सभी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है, बॉलीवुड ही नहीं सभी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है, और खासकर फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही हैं। इसी वजह से हो सकता है कि पृथ्वीराज की जो रिलीज है वो भी आगे खिसके। इस बारे में अगर कोई और स्टेटमेंट या और कोई लेटेस्ट खबर आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जयपुर वॉइस से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।